भगवत गीता में लिखा है कि क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तो तर्क नष्ट हो जाता है और जब तर्क मरता है तो मनुष्य का विवेक जो है वो नष्ट हो जाता है और उसका पतन शुरू हो जाता है। अब इसी आधार पर कई ऐसी बातें की गई है श्रीमद् भगवत गीता में। एपिसोड 10 में आप सभी का स्वागत है। यह है अध्याय 2 सांख्य योग। अर्जुन कृष्ण से कहते हैं कि मैं युद्ध करूं या ना करूं, मेरे मन में यह समस्या है, मैं निर्णय नहीं ले पा रहा हूं। इसका कारण यह है कि आपकी दृष्टि से युद्ध करना तो बहुत श्रेष्ठ है, पर मेरी दृष्टिकोण से गुरुजनों को मारना पाप है, इसलिए युद्ध ना करना ही श्रेष्ठ है। आपकी आज्ञा अनुसार युद्ध करने के बाद हम उन पर विजय प्राप्त कर लेंगे। अब इसका भी तो हमें पता नहीं। हम जिन कुटुंबियों को मारकर जीने की भी इच्छा नहीं रखते, वे ही धृतराष्ट्र संबंधी आज हमारे सामने खड़े हैं। अब उन कुटुंबियों को मारकर हमारे जीने को धिक्कार है। अर्जुन अपने कर्तव्य का निर्णय करने में असमर्थ है। कृष्ण द्वारा कायरता रूप दोष को अपने में स्वीकार करते हुए वो कहता है कि कायरता रूप दोष के कारण मेरा क्षत्रिय स्वभाव जो है वो दब गया है और मैं अपनी बुद्धि से धर्म के विषय में कोई भी सही निर्णय नहीं ले पा रहा हूं। मेरी बुद्धि में एक मूर्ता छा गई है और धर्म के विषय में कुछ भी काम नहीं कर रही। वे कृष्ण से अपने कल्याण की बात पूछते हैं कि मैं आपका शिष्य हूं, जिस बात से मेरा निश्चित कल्याण हो जाए ऐसी बातें मुझसे करिए। गुरु तो केवल उपदेश दे सकता है, कल्याण के मार्ग पर तो स्वयं शिष्य को ही चलना पड़ेगा। जिस प्रकार मां के दूध पर निर्भर रहने वाला बालक यदि बीमार पड़ जाए तो उसकी बीमारी दूर करने के लिए औषधि तो स्वयं मां को ही खानी पड़ती है, बच्चे को नहीं। मेरे कल्याण का दायित्व मेरे गुरु यानी आपके ऊपर है। जब कुटुंबियों को मरने की आशंका से ही मुझे इतना शोक हो रहा है, तब उनके मरने पर सोचिए मुझे कितना दुख होगा। अगर मेरा शोक राज्य के लिए होता तो वो राज्य मिलने पर मिट जाएगा, परंतु कुटुंब के नाश की आशंका से होने वाला ये जो दुख राज्य के मिलने से वो कैसे मिटेगा। शोक तो मिटाना तो दूर, ये दुख और ज्यादा बढ़ जाएगा। युद्ध में सबके मर जाने के बाद मिले हुए राज्य को कौन भोगेगा। यद्यपि अर्जुन भगवान की बात का आदर करते थे और उसको मानना भी चाहते थे, परंतु उनके भीतर युद्ध को लेकर यह जो समस्या थी, इसके कारण उन्होंने भगवान से साफ साफ कह दिया कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा। वास्तव में होना तो यह चाहिए था कि जिस उद्देश्य को लेकर अर्जुन युद्ध के मैदान में आए थे, उसी के अनुसार उन्हें युद्ध भी करना चाहिए था, परंतु वे चिंता शोक में इतना फंस गए और दोनों सेनाओं के बीच भगवान कृष्ण शोकमग्न अर्जुन को हंसते हुए उपदेश देना प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, कीचड़ में फंसा हुआ बीज खुद को कीचड़ से अधिक नहीं सोच सकता, लेकिन जब वही अंकुरित और पल्लवित होकर स्वयं को चेतना के दायरे में समेट लेता है तो ना सिर्फ उस कीचड़ से ही बचता है, बल्कि उस कीचड़ में फंसी और फैली विभूतियों को अपने लिए अर्जन करने लगता है। निंदा के स्थान पर उसमें जन्म लेने वाले कमल की तारीफ होने लगती है। वही हाल समस्या में फंसे एक इंसान का भी होता है। जीवन में कोई भी बड़ा फैसला आप एक कंफ्यूज माइंड में नहीं ले सकते। आपको वो बड़ा सा फैसला शांत मन में ही लेना चाहिए। यदि आप कोई भी फैसला सिर्फ अपने मन को, अपने भावनाओं को शांत करने के लिए लेते हैं, तो आगे जाकर यही फैसला आपके ही दुख का कारण बन जाता है। जिस तरह आप दौड़ते हुए पानी को नहीं पी सकते, उसी तरह अशांत मन में आप ये सही फैसला कभी नहीं कर सकते। इस समय अर्जुन भी बिल्कुल इसी तरह की परिस्थिति से जूझ रहा था। वो कोई भी निर्णय लेने में असक्षम था। हमारा आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइए और इस वीडियो को जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा। FOV सेंस हमारे इस चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर वीक हमारे एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे।